Assalamu alaikum, this is Danish Saptar. Today we are going to discuss corporate social responsibility. इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एक टॉपिक है, कारोबार की माशरती जिम्मेदारियां। अब ये माशरती जिम्मेदारियां कारोबार क्यों करता है, बिजनेसेस के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिजनेसेस जो है उस सोसाइटी से काफ़ी बेनिफिट्स एक्वायर करते हैं। वो बेनिफिट्स एक्वायर किस तरह से करते हैं? अपनी सर्विसेज देकर, ट्रेडिंग के थ्रू, कारो चीज़ें जो है वो बनाकर बेचकर प्रॉफिट कमाने के थ्रू, ये जो है वो सोसाइटी से काफ़ी बेनिफिट्स एक्वायर कर रहे होते हैं। अब इसके अगेंस्ट में इन्हें सोसाइटी को पे बैक भी करना होता है, यानी ये समझते हैं कि हमने सोसाइटी से या लोगों से इतना फ़ायदा उठाया है, तो अब हमें जो है वो पे बैक भी करना है। वो पे बैक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सूरत में, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है, तो हम इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। अब अगर हम लोग इंडिविजुअल काम करते हैं तो हम लोग उसको वो सोशल वेलफेयर का नाम देते हैं, फलाह व बहबूद, माशरती फलाह व बहबूद का। और कारोबार अगर कर रहा होता है तो उसको CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम देता है। ये आपको अगर शहर में आप देखेंगे तो शहर में आप लोगों को जो है पुलिस वालों के शेल्टर के आगे बम्बई लाइट्स, मेडिकेयर ये लिखा हुआ नजर आता है। और रोड्स पर, ब्लॉक्स पर वो फैजान स्टील ये नजर आ रहा होगा शहर के अंदर। और बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही होती हैं, जितनी भी लिमिटेड कंपनीज है या मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो आप गांव देहातों के अंदर स्कूल्स बना कर देती हैं, हॉस्पिटल बना कर देती हैं। उनके लिए जो है वो कोई और सोशल वर्क कर रही होती है जिससे उनको कोई रोजगार मिल जाए। तो वो अब समझती हैं कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये हमारे मोरल वैल्यूज का पार्ट है, हमारी इखलाकी कदरें हैं कि हमें जो है ये पे बैक सोसाइटी को करना है, अपनी कम्युनिटी को जो है वो फायदा पहुंचाना है। ये सिर्फ हम पाकिस्तान ही नहीं करते, पूरी दुनिया के अंदर है। सबसे ज्यादा गोरा तो इस पे सबसे ज्यादा काम करता है कि हमें जो है वो जब सोसाइटी से हम लोगों ने बेनिफिट्स लिया है तो हम लोग पे बैक भी करें अपनी कम्युनिटी को, हम हमसे से ज्यादा बेनिफिट भी हो। अब बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हमने यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन किया है। सबसे पहला है पे टैक्सेस ऑन टाइम, कि कंपनी का जो भी टैक्स बनता है, जो भी उसने ईयर एंड पे प्रॉफिट अर्न किया है, और उस प्रॉफिट के ऊपर जो भी परसेंटेज उसका अप्रोप्रिएट अप्लाई होता है, कंपनी वो प्रॉफिट पे करेगी, उससे कम पे नहीं करेगी। उससे कम पे करने का मतलब है कि आप जो है वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ना कम पे करेंगे, ना ही कोई जो है वो प्रॉफिट्स को मैन्युपुलेट करेंगे। प्रॉफिट को मैन्युपुलेशन से मतलब कि प्रॉफिट में हम लोग किसी किस्म की कोई गड़बड़ करेंगे ताकि जो है वो इश्यू हो। सेकंड सेकंड जो है हमारे पास आता है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट से मुराद के जो भी हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू कोई इन्वायरमेंट डैमेज होता है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपका एयर पॉल्यूशन भी हो रहा होता है, नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। तो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऐसा बनाएगी कि उससे किसी किस्म का कोई एयर पॉल्यूशन ना हो, यानी एमिशन ना हो CO2, और ना ही कोई नॉइज पॉल्यूशन हो। नेक्स्ट, और अगर कोई जो है इस तरह की कोई डिस्पोज ऑफ चीज़ें करनी है, यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कचरा है, या तो फिर जो है वो प्रोसेस के थ्रू या कोई ऐसा डेंजरस लिक्विड है, तो उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कंपनी बनाएगी। देन तीसरा है इन्वेस्टमेंट। ये भी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है कि वो अपने कंट्री के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करे, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है उनको लगाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आपके कंपनी के GDP को इंक्रीज करेगा। और GDP अगर इंक्रीज होगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बेटर होता चला जाता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कंपनी अपने एंड से वो इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री लगाए, ताकि कंपनी का जो है वो एक इम्पोर्ट का लेवल भी, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएंगी उस चीज़ की इंडस्ट्री जिसको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी इम्पोर्ट में काफ़ी फ़र्क आएगा, हमारे जो है वो फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी सेव हो जाएंगे।
अगर हम इसको शॉर्ट में बात करें तो सेटअप इंडस्ट्रीज एंड लेस इंपोर्ट, ये तो मैंने सिर्फ छोटे उसमें लफ्जों में लिख दिया है जो हमने डिस्कस किया था। फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यानी जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग तो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स के चांसेस बढ़े। एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे तो स्ट्रीट क्राइम भी कम हो जाएंगे, साथ ही साथ जो है वो पॉवर्टी भी ख़त्म हो जाएगी, पॉवर्टी का भी खात्मा हो जाएगा और लोगों का जो है पॉवर्टी का खात्मा हो जाएगा, लोगों के जो है वो परचेजिंग पावर बेहतर हो जाएगी, तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो सकता है। देन चीप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट बना है। चीप क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी से मुराद के ऐसी प्रोडक्ट बनाए कि हर कोई आसानी से खरीद सके, हर किसी के जो है वो बजट के अंदर वो प्रोडक्ट आ सके। अब ऐसा ना हो कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोगों की जो है बाइंग पावर इतनी नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकें। कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि उनका स्टैंडर्ड एक अलग ही होता है, जैसे एप्पल हो गया, मोबाइल फ़ोन के फ्लैगशिप फ़ोन्स हो गए, इसी तरह नाइकी, गुची, पूमा, इनके जो शूज़ेस, परफ्यूम्स हो गए। इन्होंने एक कैटेगरी ये बनाई है कि हमारी प्रोडक्ट किसी आम इंसान के लिए नहीं है। हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो या तो अपर मिडिल क्लास खरीदेगा, या तो मिडिल क्लास होगा, या फिर जो है वो अपर क्लास का बंदा खरीदेगा। ये पुअर या बिलो पुअर एवरेज लोगों के लिए नहीं है। ये ऐसी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती रहती हैं। फिर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये विद इन कंपनी है, लोगों को जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है वो बेटर पे दे। लोग अब जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको कॉम्पिटेटिव सैलरी पे करें, ताकि कॉम्पिटेटिव सैलरी जो है इनका कॉम्पिटेटिव सैलरी जो है इनका मोटिवेशन लेवल को इन्हांस करता है। मोटिवेशन इन्हांस होगी तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी भी इन्हांस होगी, क्रिएटिविटी इन्हांस होगी तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी, प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी तो प्रॉफिट भी इन्हांस होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटर पे से। फिर कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। स्ट्रेस फ्री से मुराद बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए, यानी हर चीज़ के अंदर जो टांग नहीं अड़ा रहा है, उसके अंदर जो है एक लीडरशिप वाली क्वालिटी हो, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो उनको अच्छी तरह से समझा सके। कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा कलरफुल या डिसेंट किस्म का हो, क्योंकि अगर खुशगवार माहौल होता है तो उस वो भी इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। और एम्प्लॉयज़ को अगर ट्रेनिंग की नीड है, अगर ट्रेनिंग की नीड नहीं भी है तो इनको सीपीडी यानी कंटिन्यूअली प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट बनाए, जिसके थ्रू इनको साल में एक दफ़ा या 6 महीने में एक दफ़ा ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने प्रोडक्टिविटी को और क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बेहतर वे में यूटिलाइज कर सके, और जो दुनिया के अंदर चेंजेस हो रही है उस चेंजेस के साथ अपने आप को बिल्कुल फेमिलियर बना सके। जो जो चेंजेस हो रही है उन्हें ये पता हो कि ये चेंजेस हमें आती है। जैसे अकाउंट्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में ये होता है कि लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इस हवाले से आइडिया होना चाहिए। एचआर के लिए भी ये कि पहले जो है वो क्राइटेरिया कुछ और हुआ करता था लोगों को हायर करने का, अब क्राइटेरिया कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें इनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।